जो जो वीडियो नोट में कहा था वो सारी चीजें हो गई, लेकिन कुछ चेंजेस भी हो गए जो आपको समझ में आए नहीं आए मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जब समझ में आया तब तक टाइम निकल गया था। चलिए हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, क्या क्या वो चेंजेस हो गए, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन शुरुआत करते हैं। मैंने दिन भर में आज अगर देखा जाए तो कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। कुछ होने के लायक था ही नहीं मेरे पास में, ना ही कुछ मैं कर रहा था उसके अंदर। लेकिन अगर आप देखा जाए तो जहां तक मुझे डेटा दिखता है, मुझे बस यही समझ में आ रहा था कि अभी कंसोलिडेशन है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। चलिए पहले वीडियो नोट सुनते हैं, वहां से चालू करते हैं क्या क्या वीडियो नोट में कहा था, और उसके बाद में आगे वाली चीजें मैं बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं वीडियो नोट से। गुड मॉर्निंग। पिछले 2 दिन से वीडियो नोट के अंदर गड़बड़ हो रही है, लेकिन चलिए आज वीडियो नोट में बना रहा हूँ, थोड़ा सा लेट भी बना रहा हूँ, उसके पीछे भी कुछ वजह है और वो वजह भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉर्निंग के हिस्टोरिकल डेटा से, और सारी गड़बड़ यही से शुरू हो रही है। कुछ डेटाज मेरे पास अलग आ रहे हैं, कुछ डेटाज अलग आ रहे हैं, ये सारे चक्कर में मैं इसको नहीं पकड़ पा रहा था कि एग्जैक्ट क्या है। और फाइनली मेरे पास में एक ऑप्शन निकल के आ गया जो दिखा रहा है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। राइट, शायद आपके पास में इससे अलग भी कुछ दिख रहा होगा, लेकिन मैंने फाइनली सारी चीजें कंफर्म करके आपके साथ में वीडियो नोट बनाने की ही बात सोची है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं, चलिए अपने बात पे। क्या मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर से क्या हो सकता है। अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है आपको स्ट्रॉन्ग फर्स्ट क्लिक में, और सपोर्ट दिख रहा है विक टूवर्ड्स बॉटम। इसका मतलब क्या है, अभी के डेटा के हिसाब से रेजिस्टेंस हो गया है विक टूवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट भी विक टूवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस एक बार नीचे शिफ्ट होके वापस अपनी जगह पे भी आ गया, यानी क्या, ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, ये तो सही एक ट्रेड था। फिर इसके आगे क्या, अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट होता है अमर अकबर एंथनी के साथ में, यानी पहले रेजिस्टेंस शिफ्ट होगा, फिर ओआई चेंज आएगा, फिर ओआई आने की कोशिश करेगा, तब तक आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल जाएगा। फिर ओआई भी आ गया नीचे, तो इसका डाइवर्जन भी नीचे आ जाएगा और सपोर्ट भी नीचे पूरा शिफ्ट हो गया, और वहां पे कंसोलिडेशन भी हो गया, तो मार्केट में और एक डीप 450 भी आ, सॉरी 300, राइट, 450 तक भी मार्केट आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं ऊपर के डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन। फिलहाल तो चलने ही वाला है, क्यों? क्योंकि येलो कलर जब तक जिंदा है, डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन चलना ही चलना है। राइट, फिर आगे आगे क्या क्या हो सकता है मैं वही बता रहा हूँ। अगर वापस रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया, सपोर्ट कोई शिफ्ट हो गया, एस्ट्रो डाइवर्जन के लिए जाने की भी तैयारी हो जाएंगी। फिर दोनों भी एक साथ शिफ्ट होकर अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गए, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 500 का यहां तक मार्केट जा सकता है। इतना ही है डेटा के अंदर, आज कुछ बड़ी बातें नहीं है, आज कोई एक्सपायरी नहीं है। मार्केट में एक चीज मैं बता देता हूँ, इसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि मैं कंसोलिडेशन के बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ आज। सबसे पहले देखिए, मार्केट चालू कहाँ है अभी के हिसाब से, 631, यानी 600 650 के बीच में। मान लो 650 का कॉल का रेट देखिए आपको 157, और पुट का रेट देखेंगे 146, यानी क्या, मार्केट धीरे धीरे नीचे जाने की संभावना है। क्यों? क्योंकि डेल्टा देखिए कॉल साइड का ही ज्यादा है, तो मार्केट जाएगा तो धीरे धीरे ही नीचे जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। शांति से ट्रेड करने की कोशिश करिए। बहुत ही लेंदी मार्केट है फिलहाल के हिसाब से, लेकिन आगे कुछ डेटा बदल गए तो कहीं पे मूवमेंट्स आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। भाई साहब ये था आज का वीडियो नोट, और मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें वीडियो नोट के अंदर ही क्लियर कर दी है मैंने। और ये जो वीडियो नोट बनाई थी उसके ऊपर से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है आपको कि एग्जैक्ट क्या चल रहा है भाई साहब। राइट, यहीं पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले शुरुआत में ही कि रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की जो वैल्यू है ना, वो मॉर्निंग में वीडियो नोट बनाते वक्त अलग दिख रही है, और बाद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया था। और मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ये मुझे बहुत देर के बाद में समझ में आ गया। मुझे नहीं पता आपको कब समझ में आ गया, लेकिन तब तक समय निकल चुका था, गाड़ी भाग चुकी थी, और बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। चलिए आते हैं हमारे डेटास के ऊपर, और मैंने क्या क्या किया उसके ऊपर बात करते हैं। जब तक मैं वीडियो नोट बना रहा था मॉर्निंग में, एक डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन जिसमें 6 7 8 रुपए बढ़ गए होंगे, ऐसा एक सिर्फ पुट खरीद के एक काम कर दिया। मॉर्निंग में डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, यही एक ट्रेड बना।
वापस ये जब डाइवर्जन आया तो दोबारा मैंने इसको छेड़ा नहीं, लेकिन भाई साहब सारा खेल बदल गया वो यहाँ पे इस टाइम के अंदर। और अगर आप इसको देखना चाहोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से एक चीज पता चल जाएंगी। यहाँ पर जितनी देर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और यहां से जब ऊपर आ गया, तो यहाँ पे एक चीज हो गई। क्या, मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं डेटा के ऊपर, और यही से सारा लर्निंग वाला केस है। जो मुझे बताना है आपको उसको समझ जाइए। जहां मैं बता रहा हूं आपको ये चीज कंफर्म कहाँ हुई मुझे, यहाँ पे यानी लगभग 1 बजे के आसपास में। तो मैं चलता हूँ हिस्टोरिकल डेटा में 0.100। बाकी कुछ खास नहीं है डेटा के अंदर, कुछ बताने वाली बात नहीं है, कोई बड़ी चीज हुई नहीं है आज। ना मैंने कुछ किया है ना कुछ हो सकता है, ये मैं सारी चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है। लेकिन ये डायवर्जन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, और अगली बार ऐसा होता है तो ये डेटा कुछ तो भी यूनिक बता रहा है हमें। इसके बारे में सोचेंगे, आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसके लिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ 1 बज के 45 मिनट की डेटा के ऊपर, और यहाँ पे हमारा बहुत सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। जब मार्केट नीचे से ऊपर आ गया, जब मार्केट नीचे से ऊपर आ गया, तो यहाँ पे एक चीज दिख रही थी, वो है डाइवर्जन की वैल्यू, जो आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही है। जो डाइवर्जन की वैल्यू आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ये 75 दिख रही है। इसका मतलब क्या, ये देखिए, यही है वो डायवर्जन जो नीचे का मैं बता रहा हूं आपको। और इसीलिए मैंने आज आपके सामने जो चार्ट प्रेजेंट किया है वो ऐसे किया है, एक ये, और बाद में ये डायवर्जन चेंज करके। राइट। चलिए इसको आगे और पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर जाएंगे इसके अंदर, तो ये एंड ऑफ डायवर्जन देख लीजिए, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है 22-23 पे। इसका मतलब क्या है, ये है एंड ऑफ डायवर्जन ऊपर। ये हुआ है आज, और ये मुझे इतने बजे ही पता चला। क्यों? क्योंकि देखते, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मार्केट कितने बजे, 12 बजे है लगभग, और 12 बजे का अगर डेटा देखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ये जो डाइवर्जन है, ये 599 पर भी ब्रेक डाउन ही दिखा रहा है। जब मार्केट वहां था वो टाइम पे ये डाइवर्जन नहीं बता रहा था। जब मार्केट वहां से निकल गया वो टाइम पे इसने डाइवर्जेंस की वैल्यू चेंज कर दी। तो ये चीज सीखने लायक है, इसके अंदर कुछ तो भी यूनिक है, कुछ तो भी नया है। तो इसकी एक चाबी बनानी पड़ेगी, और वो बना लेंगे, कुछ दिन लगेंगे। एवरीडे इज न्यू पजल, ये नया पजल और आपके सामने एक और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, बस एक यही है जो धीरे धीरे खुद को नीचे लेके जा रहा था। शुरुआत में जब मैं वीडियो नोट बना रहा हूँ वो टाइम पे 65 दिखा रहा है, फिर वो वहां नीचे आ गया, तो वहां से ये देखिए, और इसको आगे देखेंगे तो और ये नीचे नीचे लेके गया, 529-28 तक लेके गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। इसका मतलब क्या था कि ये जब डाइवर्जन की वैल्यू चेंज हो गई ये हमें पता नहीं चला। नहीं तो ये मैं मॉर्निंग में ही बोल रहा हूँ कि डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन का ही काम है, बाकी कुछ है ही नहीं। जब ये वैल्यूज आ गई तो यही एंड ऑफ डाइवर्जन था, और वापस ये ऊपर, बस यही किस्सा चलते रहा दिन भर। ये दोनों भी डाइवर्जेंस की वैल्यू चेंज होने की वजह से ये पूरा मार्केट का तस्वीर ऐसा है, बाकी कुछ नहीं है मार्केट में। मैंने कहा था कि कंसोलिडेशन करेगा और धीरे धीरे नीचे ही लाएगा। ये देखो कंसोलिडेशन सब नीचे के साइड में ही किया है मैक्सिमम टाइम। तो ये सारी चीजें डेटा के ऊपर पता चलती है, और ऐसे होता है। मैंने सिर्फ एक पुट लिया, ये वाला, एक कॉल लिया था आईवी के भरोसे पे, उसका एसएल हिट हो गया। वापस यहाँ पे कुछ नहीं किया, ना यहाँ पे कुछ किया, ना यहाँ पे कुछ किया, ना यहाँ पे कुछ। लेकिन इसके अगेंस्ट में 2 जगह मैंने बैंक निफ्टी में अच्छा काम किया, और वहां से मुझे अच्छे पैसे भी मिले। वो बताने लायक है नहीं, क्योंकि मैं वीडियो नोट में बैंक निफ्टी का कहीं जिक्र नहीं करता हूँ। बैंक निफ्टी में 2 जगह मैंने कॉल के ही ट्रेड लिए, और बस इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। आज दिन भर में सेंसेक्स का एक्सपायरी था, उधर भी बसंती को नचाने की कोशिश की, लेकिन बसंती कल इतना नाच गई थी कि आज वो थक गई, और उसने जहां पे लिया वहीं पे क्लोज कर दिया। ये थी मेरी कहानी आज दिन भर की। तो इसके अंदर कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक चीज है कि ये डाइवर्जेंस जब चेंज होंगे अगली बार तो हमें कैसे पता चलेगा, इसकी एक खोज करेंगे, और वो खोज जारी है। ठीक है।
चलिए आते हैं, किसी का कोई सवाल होगा इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे सवाल पूछ सकते हो। तो पूछिए, आप सवाल पूछिए जी। सर आपने सुबह बोला कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में ज्यादा टाइम रहेगा, हम्म। तो बट सुबह मार्केट दिख रहा था बुलिश। जी हाँ। तो ये एकदम से सर सडन फॉल जो आए हैं इसमें, मतलब ज्यादा बड़ा तो नहीं आया खैर, बट एक कंसोलिडेशन फेज में ही इतना मूवमेंट भी कर सकता है ये, जो ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर नीचे आके फिर ऊपर चला गया। नहीं, इसके अंदर ना एक बात और नोट करने लायक है, ये सवाल भी सही है और ये सभी लोग इसको समझ जाइए। ये जो इसका जवाब है ना, इसमें आज देखिए कंसोलिडेट भी करना था उसको, और ये प्राइस के बाहर भी नहीं जाना था, लेकिन ये प्राइस के भीतर चलना था। तो कैसे चलना था? स्विग जैक जुप जैप। क्यों? क्यों ये हुआ? सिर्फ आईवी बड़ी हुई थी। आज का आईवी देखेंगे आप तो कॉल साइड में आईवी ज्यादा है, 13 14 के पास में आईवी है। हम्म। इसका मतलब आईवी का इम्पैक्ट है ये। और जब आईवी कम रहती है उस टाइम पे मूव्स अच्छे आते हैं। फिर तो खत्म हो गया भाई साहब मार्केट। वो हम्म। लास्ट टाइम, लास्ट एक्सपायरी का आपको एक्सपीरियंस होगा अच्छा सा। जी। उस दिन आईवी छह काफी कम सात था। पे आ गया था। काफी कम था, हाँ जी हाँ जी। कुछ भी नहीं दिया भाई साहब, आपके हाथ में कटोरा दे दिया उसने सिर्फ। सारे डाइवर्जेंस, एंड ऑफ डाइवर्जेंस किए, लेकिन कोई प्रीमियम ही नहीं बढ़ाया। ठीक है। मतलब आज ऑल इन ऑल डरने वाली मार्केट नहीं थी, क्योंकि एक तो फ्राइडे था, निफ्टी के प्रीमियम्स तो आउट ऑफ द मनी जाके भी ज्यादा कुछ टिके तो करने नहीं वाले थे। बट वो ये नहीं, है कि सोच समझ के मूव्स लेने वाला दिन था आज का। आस नहीं था इस मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो। हम्म। क्योंकि आप जो एसएल कह रहे हो, मेरे को वहां पे नीचे मतलब आके जब समझ आया कि नहीं ये रिवर्स हो गया, तब निकला मैं। तो छोटा सा लॉस हुआ उसमें, जहाँ पे आपने सेकंड वाला जो टिक मारा कि वहां पे आपने एसएल दिया मार्केट को। उस हम्म। टाइम मुझे समझ आया कि ये मार्केट बुलिश के फेज में जाने वाला। बट वहां से गिरा तो मेरा वही डाउट था कि ये ऊपर जाने बजाय और नीचे आ गया, उस चीज को हम कैसे पकड़ सकते हैं, नहीं नहीं, डाटा को। ज्यादा चीजें नहीं पकड़ सकते हैं, जितना समझ में आया उतना पकड़ने का। लेकिन बस ये डाइवर्जन चेंज वाला जो किस्सा है ना आज का, वो एक हम्म। अलग है। उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सर ये आपने जो छोटी लाइन बीच की बनाई है, ये बाद में बनाई है क्या? कौन सी ब्लू छोटी लाइन? बॉक्स छोटे वाला ब्लू बॉक्स। ये वाला नीचे का? सेंटर, ऊपर 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 वाला, इसके ऊपर ये वाला, वाला? ये हाँ। ये ये तो बाद में है। वैल्यू थी। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये डाइवर्जन बाद में सब कुछ हो गया, वही एक्सप्लेनेशन दिया मैंने अभी आपको। अच्छा, बाद में वैल्यू चेंज हुई है, ये ओके। सब कुछ हो गया कब? जब मार्केट नीचे से ऊपर आ गया, वो टाइम पे ये बताने लगा कि मेरा डाइवर्जन ये है, एंड ऑफ डाइवर्जन ये है। राइट। लेकिन जब फ्राइडे को सर ये मार्केट, वैल्यूज, फ्राइडे को ना मार्केट वैल्यूज बहुत फ्लक्चुएट करती है। जैसे 500 पे क्लिक करते हैं आमतौर पे, 600 पे सॉरी, अगर आमतौर पे क्लिक करेंगे यूएस का आएगा 575, 580, 585। आज अगर क्लिक करते हैं फ्राइडे को तो ये आता है 600 के एक्सटेंशन 500 के भी नीचे या 500 के आसपास, मतलब 550 से भी नीचे चला जाता है। नहीं, ये ये फ्राइडेज को ही होता है। ये ग्रिक्स ग्रिक्स की वजह से होता है वैसे आमतौर पे तो। जी। लेकिन ये होता हो गया है ना, इसका कुछ ना कुछ एक फाइनल फिनिश डिसीजन निकालना चाहिए हमें, कि भाई हम्म। साहब ये हो रहा है, ये कहाँ से पता चलेगा। ये ढूंढना बहुत जरूरी है, और इसको ढूंढ के निकालेंगे कभी ना कभी। आप प्लीज सर, हमारी हेल्प हो जाएगी। फ्राइडेज को थोड़ा ना हम संभल संभल के, एक्चुअली छुट्टी वाला दिन ही समझते हैं फ्राइडे को, वो संभल संभल के चलना पड़ता है इसमें भी। ये वीकेंड का नशा ले लेने का ना, शुरुआत चालू हो गई फ्राइडे से, ऐसे समझना चालू कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, सर। और कोई फिर सवाल? ये आईवी का जो बात हो रही थी अभी, हम्म। कि आईवी अगर बड़ी हो तो वो कंसोलिडेशन में रहता है। अगर आईवी उसी टाइम कम हो गई या अचानक से घट गई, उसका क्या इम्पेक्ट आता है वो थोड़ा बताइए। आईवी अचानक से घट गई तो कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा, और बढ़ गई तो वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ओके। और एक साइड की घट गई एक साइड की बढ़ गई या ऐसा ऐसा कम ज्यादा ऐसा हुआ उसका भी क्या? ऐसा ऐसा नहीं होगा, वो बैलेंस करके ही चलती है। कभी कभार एक आधी बार ऐसा हो जाता है, अदरवाइज वो बैलेंस करके ही चलता है। ओके, तो ये आईवी अगर पॉइंट में भी अगर कम ज्यादा हो तो उसको भी काउंट करते हैं सर? हाँ हाँ। ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यस। थैंक यू। आज का दिन ही ऐसा लेंदी था कि ये सारी चीजें लेंदी ही चल रही थी। जिस हिसाब से ये लेंदी वीडियो भी चल रहा है, मॉर्निंग में लेंदी वीडियो नोट भी चला, ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी आपको लेंदी लगेगा।
लेकिन क्या करें, ये सारी चीजें डेटा के अंदर दिख रही थी और बहुत गड़बड़ था आज का दिन। तो कैसे होता है कि जैसे हम लोग भगवान के लिए उपास करते हैं, फास्ट करते हैं, यही सारी चीजें मैं बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा बॉडी के लिए हेल्दी भी होता है। दोनों भी चीजें है, कोई आध्यात्मिक भी चीज है कि हम लोग भगवान के लिए उपास करते हैं, और बॉडी के हिसाब से भी देखेंगे तो ये बॉडी को रिकवर करने के लिए एक दिन होता है फास्टिंग यानी। वैसे ही एक मेंटली स्पेस पीस के लिए आपको एक दिन फास्टिंग करना चाहिए, और वो आज का दिन था। तो मैं शुरुआत से ही, मैं आज दिन भर से, मैं खुद भी बहुत लूज था। मेरी कोई ज्यादा इच्छा हो नहीं रही थी, और ये सारा दिन मार्केट भी ऐसे ही करते रहा, डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, उसमें डाइवर्जन की वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो सोचा छोड़ो भाई साहब, मस्त बैठेंगे। कभी कभी आता है एक दिन जो शांति से रहना चाहिए। नहीं हुए प्रॉफिट्स चलेगा, नहीं हुए लॉसेस चलेगा, लेकिन एक दिन शांति का होना चाहिए, और वो आज का दिन परफेक्ट था। जी, और किसी का कोई सवाल? देखिए, इतनी शांति है कि सवाल पूछने के अंदर भी बहुत सारे संकोच है। तो चलिए, इसी शांति के साथ में, इसी सारी चीजों को, चलिए मैं कुछ लर्निंग की बात भी कर देता हूँ आपके साथ में। क्यों मैं ये उपास वाली बात कर रहा हूँ आपके सामने, और क्यों ऐसा करना भी चाहिए। अगर जिस दिन आपको डेटा समझने में तकलीफ होती है, देखिए समझ जाइए, जिस दिन आपको डेटा समझने में तकलीफ हो जाती है, उस दिन आपको शांति से रुक जाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन में ही घुमा मार्केट, कॉल साइड वो 3 घंटे वाला स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया होगा, मार्केट और कहीं निकला क्यों नहीं, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको एक ही बार में बता देता हूँ कि ऐसा मार्केट नहीं चलेगा। जिस दिन जो होना है उस दिन उसको होने दीजिए, और डेटा जिस दिन समझ में नहीं आता है, उस दिन कभी भी ट्रेडिंग को टालने की कोशिश करिए। जैसे कि वो आज का है, नहीं समझ में आ रहा था डेटा, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन डेटा के अंदर छोड़िए, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन माइंड के अंदर अगर होता होगा तो छोड़ दिया करिए, इसके पीछे नहीं जाना ज्यादा। क्योंकि जब जब माइंड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहेगा, उसका पीवरली इम्पैक्ट आपके पीएनएल पे आएगा, उसका एग्रेशन आपके पीएनएल पे आएगा। तो कभी भी वो एग्रेशन, वो इम्पैक्ट अपने पीएनएल पे नहीं आने देना है। तो डेटा नहीं समझ में आया, उस दिन इसको टाटा बाय बाय बड़े प्यार से कहना है। और जिस दिन आप ये लोग सीख जाओगे, ये एक पेशेंस सीखने जैसी बात है, जिस दिन आप ये पेशेंस सीख जाओगे तो भाई साहब हो गया काम आपका। फिर आपको कोई नहीं बचा, बचा नहीं यानी आपको कोई रोक नहीं सकता, सॉरी, बचा नहीं सकता ऐसे नहीं, आपको कोई रोक नहीं सकेगा इसके अंदर। तो हमेशा ट्रेडिंग करना ही चाहिए, ऐसा भी नहीं होता है, किस दिन आराम भी करना चाहिए। और जो दिन होता है आराम का, वो होता है जिस दिन आपको डेटा समझ में नहीं आ रहा है, यहीं पे आराम करना चालू कर देना चाहिए। क्योंकि पिछले कई दिनों से बहुत बढ़िया से ट्रेड मिल रहे हैं, बढ़िया से पैसे छाप रहे हो आप लोग, तो ये आज का दिन था आराम करने का। और यही है वो दिन जिस दिन आपको डेटा समझ में नहीं आता है। मैं वीडियो नोट बना रहा हूँ, बहुत सारा मेरे पास में कंफ्यूजन था, सपोर्ट कहाँ खुला, रेजिस्टेंस कहाँ खुला, ये कहाँ गया वो कहाँ गया, ऐसे सोच सोच के परेशान। फिर अंत में एक डिसीजन मिला कि चलो यही डेटास को लेके आगे बढ़ते हैं, और उसी को लेके चलते रहे दिन भर। बाकी कुछ नहीं हुआ, बड़ा खास दिन था। आ, कुछ हलचल के लिए तो कुछ ये भी आने वाले थे, रिजल्ट्स भी आने वाले थे। जैसे रिलायंस का रिजल्ट था कल, आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट है, तो इनके इम्पैक्ट भी जो दिख रहे थे आपको वही हो रहा था। बाकी कुछ नहीं था इसके अंदर खास। इसी के लिए मैं भी सुबह से सुस्त हूँ, अभी भी सुस्ती कायम है। कुछ इम्पोर्टेंट होने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है, ना बता पा रहा हूँ मैं। तो इसी सारे हलचल के बीच में आज के इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, बढ़ते आगे, मिलते हैं कल। कल तो नहीं, अरे कल मॉर्निंग को मिलेंगे। कल एक मॉक डेमो ट्रेडिंग जैसा कुछ तो भी है, 2 सेशन चलने वाले हैं मजाक मजाक वाले। तो देखते हैं क्या क्या होता है कल। कल मिलने की कोशिश करते हैं।
कल एक दिन चला के देखते हैं कैसे चलता है निफ्टी, क्या नहीं होता है क्या नहीं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार सैटरडे को निफ्टी खुल रहा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसे खुल रहा है कैसे चलता है। तो मुझे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, कल डेटाज क्या इम्पैक्ट करेंगे, क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि पहला सेशन 45 मिनट का है, दूसरा 1 घंटे का है। तो ये 1.5 पौने 2 घंटे के अंदर कितने इम्पैक्ट आएंगे ये भी नहीं पता, लेकिन सोचते हैं इसके बारे में। तो कल एक विशेष दिन है जो कभी हुआ नहीं है इसके पहले, तो इसके बारे में भी कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं आगे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। सर।